छत्तीसगढ़ फिल्म जगत में आज हो रहे अस्पताल में भ्रष्टाचार को दिखाने के उद्देश्य से एक फिल्म आ रही है मानव मार्केट। और इस फिल्म में बहुत सारी कठिनाइयों को देखा है। एक डेट आने के बाद वो रिलीज करने के लिए थिएटर नहीं मिला। बहुत सारी ऐसी कठिनाइयां हैं, वो हमारे साथ प्रोड्यूसर साहब है, वो बताएंगे कि आखिर किन कठिनाइयों से वो गुजरते हुए फाइनली 16 जनवरी को आप रिलीज करने जा रहे हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं कैलाश चंद अग्रवाल मानव मार्केट फिल्म का प्रोड्यूसर हूँ। मानव मार्केट फिल्म हमने हॉस्पिटल में जो काला बाजारी हो रही है, जिससे आम आदमी भुगत रहा है। अगर आप देखेंगे तो 99% ऐसे लोग होंगे जो कोरोना से लेके अभी तक भुगत रहे हैं। कोरोना पीरियड में तो पूरा मार्केट बना दिया था उसको। बेडों को बेचा जाता था, 15-15 लाख में बेड बेचे गए हैं। वेंटिलेटर से निकाल के लोगों को, और वेंटिलेटर से निकाल के और बेड बेचा गया है। पॉलिटिकल प्रेशर और सब तरह का प्रेशर उनके ऊपर था। और ये हॉस्पिटल ने बहुत ज़्यादा कमाई की उस समय कोरोना पीरियड में। मैक्सिमम डॉक्टर्स का आप रिकॉर्ड देखोगे तो उनका कोरोना पीरियड में सबसे ज़्यादा उन्होंने ज़मीन खरीदी है डॉक्टरों ने। तो वो कहाँ से आया भाई? मतलब कोरोना पीरियड में तुम आदमी का एकदम बाजार बना दिया था। एक इंजेक्शन जो 700-800 रुपये का था, उसकी कालाबाजारी 1-1 लाख तक गई है। मतलब शर्मनाक बात है कि जीवनदायी जो इंजेक्शन है उसको 1-1 लाख में बेचा गया है। तो इस तरह के, और हर चीज़ में कालाबाजारी होती है। आप दवाई से लेके टेस्ट का, अब देखिए किसी भी डॉक्टर के पास कोई जाता है तो जो दवाई लिखी जाती है वो दवाई सिर्फ उसके आसपास के मेडिकल स्टोर में क्यों मिलती है? क्योंकि और वो कहीं नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि उसमें उनका कमीशन फिक्स है। 15-15, 20-20% तक का कमीशन दवाइयों में रहता है। टेस्टिंग का आप कितना भी अच्छी लैब से टेस्ट करके ले जाओ, बोलेगा नहीं हम इस पे विश्वास नहीं करते हैं, वो फलानी लैब है उसी में जाके करवाना पड़ेगा आपको। वहाँ पर उनका मैं लैब, देखिए हम ये पिक्चर ऐसे ही नहीं बनाए हैं, हम पूरा सर्वे किए हैं। लैब वाले भी जब दोस्त हैं, हमारे डॉक्टर भी दोस्त हैं, उनसे सब पूछे हैं कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होता है। तो वो लैब वाले हमको खुद बताए हैं कि इसमें 40%, 50% तक डॉक्टरों का कमीशन है। और इनका हम वो बनाते हैं पूरा। जितने केस हमारे पास आते हैं महीने में उनको बता दिया जाता है, इतना केस है आपका, इतना कमीशन है, वो उनके अकाउंट में डाल दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है आम आदमी को नहीं मालूम है। आम आदमी तो ठगा जाता है। ऐसी आयुष्मान कार्ड का है या इंश्योरेंस का है, जैसे ही आप हॉस्पिटल में जाओगे आयुष्मान कार्ड और इंश्योरेंस देख के उनकी आंख में चमक आ जाती है, और फिर उनका खेल शुरू हो जाता है। उसको किस तरह से लूटा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बिल बनाया जाए। भाई आप 5 लाख का आयुष्मान कार्ड लेके गए हैं, 10 लाख का कुछ इंश्योरेंस लेके गए हैं, तो पक्का है कि आप 4 दिन एडमिट होंगे तो आपका 8 लाख का ख़त्म हो जाएगा वो। तो ये सब क्या है? और उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाता कुछ भी। अभी हम हेल्थ मिनिस्टर साहब से भी मिले थे, तो आयुष्मान कार्ड का जो घर्राशाही चल रहा है वो बताए थे। तो अभी अभी उन्होंने भिलाई के 7 हॉस्पिटल का आयुष्मान कार्ड रद्द कर दिया है। मतलब ये सब, इस आवाज़ हमारी उठा रहे हैं तो उसका रिएक्शन भी हो रहा है। और अब पूरी पिक्चर देख के पूरा उसमें रिएक्शन आएगा। मतलब ये सत्य घटना पर आधारित है, जिस तरह से जैसे प्रोड्यूसर साहब बता रहे हैं और जो आज हम देख भी रहे हैं, जो बाजारीकरण हो गया है जो हॉस्पिटल में, अस्पताल में। मतलब जैसे महोदय ने बताया कि यदि दवाई आप बिलासपुर में किसी डॉक्टर से लिखवाए हैं तो वो दवाई सिर्फ बिलासपुर पे या उसके आसपास के जिस हॉस्पिटल है वो आसपास में ही मिलेगा, रायपुर में आपको नहीं मिलेगा। ये सत्य है, ये हमने भी देखा है। और हर चौथे व्यक्ति की ये कहानी है, उसी के ऊपर ये फिल्म है। और बड़े ही जद्दोजहद के बाद ये फिल्म 16 जनवरी को फाइनली रिलीज होने वाली है। क्या कुछ कठिनाइयों का सामना किया है आपने? क्या ये जो छत्तीसगढ़ फिल्म जगत है आपको सपोर्ट कर रही है, छत्तीसगढ़ की जो जनता है वो सपोर्ट कर रहे हैं, इतने बड़ी आप रिस्क ले रहे हैं, लोगों से आप भिड़ रहे हैं, चाहे डॉक्टर की बात करूं चाहे हॉस्पिटल, मतलब दुश्मनी मोड़ ले रहे हैं आप? यस, देखिए छत्तीसगढ़ की जनता तो हमें तब सपोर्ट करेगी ना कि जब हमारी आवाज़ जनता तक जाएगी। ये हमारी जनता तक ये आवाज़ को पहुंचने नहीं दे रहे हैं। हम 19 दिसंबर को रिलीज करने वाले थे ये फिल्म, लेकिन बॉलीवुड की फिल्मों के आगे हमारे छत्तीसगढ़ के सिनेमा सब नतमस्तक हो जाते हैं। हमको चांस ही नहीं मिल रहा है। अभी भी बड़ी मुश्किल से हमको एक एक सौ मिला है पीवीआर में, और सिंगल स्क्रीन हमने सब लिए हैं। ऐसा करके हमने 30 टाकी छत्तीसगढ़ में लिए हैं,
और किस तरह से लिए हम जानते हैं, दिन रात कोशिश करके। तो हमारी आवाज़ ही जब जनता तक नहीं जाएगी तो जनता कैसे जागरूक होगी। तो इसके लिए मैं अनुरोध करता हूँ कि हो सकता है ये पिक्चर एक हफ्ते में उतार दी जाए, क्योंकि और बड़ी पिक्चर आ रही है बॉलीवुड की, तो वहाँ पर सब सिनेमाघर हमारे पिक्चर को उतार सकते हैं। तो जितनी जनता ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये एक हफ्ते में देखेगी तो उनकी हिम्मत नहीं होगी हमारी पिक्चर को उतारने की। लेकिन आपको नहीं लगता है कि इतना बड़ा रिस्क है, एक सप्ताह के बाद दूसरी बड़ी मूवी है और इतने बड़े आप समाज के जो मुद्दा है उस पर फिल्म ला रहे हैं, तो आपको समय लेकर रिलीज करना चाहिए, ऐसा नहीं लगता है? देखिए, एक बार हम 16 दिसंबर उसका डिक्लेयर कर दिए, फिर उसके बाद हमने ये मतलब 19 दिसंबर को डिक्लेयर कर दिए, फिर उसके बाद हमको ये 16 दिसंबर का एक डेट हमको अच्छा लग रहा था, लेकिन ये बॉर्डर 2 का अचानक वो आ गया। तो अब ऐसे तो हम साल भर रिलीज नहीं कर पाएंगे, फिर हमारी पिक्चर डब्बे में चले जाएगी। तो हम सोचे कि अब जो होगा देखा जाएगा। जनता अगर इसको आशीर्वाद देगी तो ये बॉर्डर के साथ भी चलेगी, ये दावा है। बिल्कुल, अब ये तो समझ में आ गया, लेकिन जो हॉस्पिटल आज इतने मतलब मुझे ऐसा लगता है कि महीने में शहर में 2 हॉस्पिटल तो खुल ही रहे हैं और उसमें जैसे कि आपने बोला है कि काला बाजारी जो भ्रष्टाचारी है, कई हॉस्पिटल में तो ऐसा भी देखा गया है कि जो डेड बॉडी होता है उनके बिल आप जब तक पेमेंट नहीं करेंगे तब तक डेड बॉडी भी नहीं देते हैं। वो सब कुछ इसमें दिखाया गया है और हर चीज का पेपर कटिंग है हमारे पास। जो कभी केस का पेपर कटिंग निकला है उसको हमने रखा है संभाल के, उसको एज ए प्रूफ हमने यूज करने के लिए रखा है कि कोई भी अगर हमारी किसी बात पे ऑब्जेक्शन लिया तो हम तैयार हैं उसका जवाब देने के लिए। इस देखिए, डॉक्टरों के खिलाफ रामदेव बाबा बहुत कुछ बोलते थे, तो उसके लिए ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक रिट याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में। उसका नंबर है 645, कोई भी देख सकता है सुप्रीम कोर्ट की साइट में। तो उसमें रामदेव जी को बुला के बोला गया कि भाई आप डॉक्टरों के प्रति अनर्गल प्रचार मत करिए, आप अपना प्रचार करिए, अपनी दवाई का करिए। उसके बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को बुलाया गया और उनसे ये कहा गया कि भाई आपके डॉक्टर एकदम सस्ती दवाइयाँ सरकार उपलब्ध करा रही है, जो 10 रुपये की दवाई है वो आप लोग 300-300, 400-400 रुपये में हॉस्पिटल में बेच रहे हैं और उसको डॉक्टर लोग लिख रहे हैं। तो इस पे आपने क्या एक्शन लिया? आप रामदेव के अगेंस्ट में तो बोल दिए, लेकिन आपके क्या कर रहे हैं डॉक्टर? दूसरी बात, जो नए नए हॉस्पिटल खुल रहे हैं उनका परमिशन देने आपकी टीम जाती है, तो उसमें पूरे नाम्स को फॉलो नहीं करते हैं। वो क्यों ऐसा करते हैं? उसमें क्या राज है? मतलब कहीं ना कहीं आप लोग उसमें अपराधी हो और उस पर क्या एक्शन ले रहे हैं आप लोग? तो उसका कोई जवाब नहीं था उनके पास। और ये 2022 का केस है, आज तक कोई जवाब नहीं है। अभी 10 हॉस्पिटल छत्तीसगढ़ के उसमें छापा मारा है, 1-2 हॉस्पिटल का तो मान्यता रद्द कर दी है और बाकी की जांच चल रही है। तो अब छत्तीसगढ़ के जनता से आप क्या अनुरोध करेंगे? मैं जनता से यही अनुरोध करूंगा कि अगर आप भी महसूस करते हैं कि हॉस्पिटल में ऐसा होता है तो आप इसको ज़रूर देखिए और ऐसा सपोर्ट करिए कि इस पिक्चर को 100 दिन तक कोई बिता के जो है उतार नहीं पाए। तो फिल्म के पार्टनर भी हैं, मैम हैं, तो बताएंगे आखिर इतनी जद्दोजहद, इतनी कठिनाइयों को पार करते हो फाइनली 16 जनवरी को अब रिलीज होने को तैयार है, क्या कुछ कहेंगे, कितनी कठिनाइयों को आपने झेला है? फिल्म बनाने में कठिनाई तो आती ही है। तो अब सारी जो टीम मेंबर्स होते हैं, जो क्रू मेंबर्स होते हैं, पूरे स्पॉट दादा से लेकर प्रोड्यूसर तक, पूरे उसके बीच के सारे लोग, तो वो लोग जब पूरी मदद करते हैं, साथ देते हैं, तो फिल्म बन जाती है। तो कठिनाइयाँ आई पर अल्लाह करम से सब ठीक अच्छे से हो गया। बिल्कुल मैम, अलग अलग डेट मिल रहे थे, अलग डेट फाइनल हुआ, अब 16 जनवरी, 16 दिसंबर, तो अभी क्या कुछ लगता है आपको फिल्म, छत्तीसगढ़ फिल्म जगत या कहें फिर यहाँ के जो लोग हैं या फिर मेडिकल वाली जो टीम है, ऐसे लोगों का सपोर्ट मिल रहा है या कोई आपको मतलब खींचने का प्रयास, ऐसा कुछ? सर, हमारी पहले 19 दिसंबर की डेट थी जिसको हमें आगे बढ़ाना पड़ा क्योंकि सिनेमा घरों में हमें जगह नहीं मिल पा रही थी। सभी सिनेमा घरों में बॉलीवुड की मूवी को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है। उनको पहले रिलीज़ किया। छत्तीसगढ़ में हमारी छत्तीसगढ़ की बनी हुई पिक्चर को जगह नहीं मिली, ये बहुत ही बुरी बात है।
बट हाँ, अब हमने हमारे जैसे आपने कहा कि क्या क्या मुश्किलें आई, तो ये सबसे बड़ी मुश्किल थी कि एक मूवी जो कि रिलीज़ होने की कगार पे है, 4 दिन पहले उसका रिलीज़ डेट आगे बढ़ गया, हमें टॉकेज नहीं मिली, तो ये बहुत बड़ी मुश्किल थी। हमारा पूरा बजट गड़बड़ा गया, हमें पूरा का पूरा प्रमोशन जो हमने कर चुके थे वो हमें दोबारा करना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें मुश्किलें आई हैं हमें, और ये हमने रिलीज़ किया। उसके बाद भी हम ये सारे संघर्षों से लड़ने के बाद पूरे उत्साह के साथ दोबारा आ रहे हैं 16 जनवरी को। जी। तो आपको नहीं लगता है जिस डेट में आप आ रहे हैं उसके आसपास ही 5 दिन 6 दिन के आगे पीछे और भी बड़ी फिल्में हैं, चाहे बॉलीवुड की बिल्कुल सर, है। कहें, तो जो है ये इतना रिस्क क्यों लेना, इतना जल्दबाजी क्यों है? हम बाद में भी इसको, क्योंकि समाज का बड़ा मुद्दा है, लोग इनको देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो इतना जल्दबाजी क्यों है? सर, जल्दबाजी नहीं है। देखिए, कोई भी चीज़ ना अगर आप बहुत ज़्यादा डिले कर देते हैं, हमने ऑलरेडी एक पिक्चर को 1 महीने डिले कर दिया, ऐसे तो हम हर वक्त रुकते ही जाएंगे। कभी कोई और पिक्चर आएगी, कभी कोई और बड़ा हीरो आता रहेगा। बॉलीवुड में बड़े बड़े हीरो की कमी नहीं है, बड़े बड़े बैनर्स की कमी नहीं है, लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है जो बड़ी बड़ी पिक्चर्स बनाते हैं। लेकिन इस मुद्दे को उठाना बहुत ज़रूरी है, हम इसे और डिले नहीं कर सकते। हमने स्वास्थ्य मंत्री जी से मिले थे हम आज से करीब 20-25 दिन पहले, हमारी पिछली रिलीज़ के पहले हम उनसे मिले थे, और उन्होंने हमें पूरा सपोर्ट किया था, और वो पूरा फुल एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने इतने अच्छे काम किए हैं हमारी पिक्चर के टॉपिक को ही लेकर। आप देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल और सरकारी हॉस्पिटल के टेस्ट के रेट इक्वल कर दिए, जो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो प्राइवेट हॉस्पिटल टेस्ट करवा कर लूटते हैं। तो उन्होंने रेट सेम कर दिए हैं, MRI के, एक्सरे के, हर तरह के टेस्ट के रेट सेम कर दिए हैं। उन्होंने बहुत सारे हॉस्पिटलों पे रेट डलवाई है जहाँ पे वो उनके नॉर्म्स बराबर नहीं थे, तो वहाँ पे उन्होंने रेट पीड़े। बहुत सारे हॉस्पिटल्स बंद हुए हैं, आयुष्मान कार्ड को बंद किया। तो ये सारी चीज़ें हो रही है, एक्शन आ रहा है, तो क्यों ना हम इसी चीज़ को आगे बढ़ाएं, और जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है वो है, लोग देखेंगे उसको। तो बड़ी कठिनाइयों को पार करते हुए फिल्म प्रदर्शित होगी सिनेमा घरों में, और जैसे कि मैम ने बताया, सर ने बताया है, आज ये समाज के जो हर चौथा व्यक्ति है इस समस्या से जूझ रहे हैं, चाहे वो मेडिकल में हो, हॉस्पिटल में हो, तो उसी को दिखाने का प्रयास है। डायरेक्टर साहब छत्तीसगढ़ के जनता से क्या कुछ अनुरोध करेंगे, दरख्वास्त करेंगे? छत्तीसगढ़ की जनता से मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग अच्छा कंटेंट देखते हैं। आज छत्तीसगढ़ में जो फिल्में ब्लॉकबस्टर होती हैं, 1200-1500 करोड़ कमाती हैं, तो उसमें छत्तीसगढ़ की जनता का भी बहुत बड़ा हिस्सा होता है। चाहे जो भी दर्शक हो, है ना, हर टाइप की फिल्में देखने वाले दर्शक, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि हम जो फिल्म लेकर के आ रहे हैं वो कंटेंट बेस्ड फिल्म है। यहाँ पर कंटेंट हीरो है, और कंटेंट ऐसा है कि वो आपसे जुड़ा हुआ कंटेंट है, वो आपका कंटेंट है। पूरी फिल्म में कहीं आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये मुझसे जुड़ा हुआ नहीं है, आप शुरू से फिल्म से कनेक्ट हो जाएंगे। तो आप अपने छत्तीसगढ़ के लोगों को सपोर्ट करिए, फिल्म देखने आइए, फिल्म को सफल बनाइए, ताकि हम ऐसे ही छत्तीसगढ़ के और बहुत सारे कंटेंट हम लोग रखे हैं। जैसे घोटल पे मैं काम करना चाह रहा हूँ, और यहाँ पे आदिवासी जो समस्याएं हैं उनको लेके काम करना चाह रहा हूँ। तो हम फिल्म हमेशा हिंदी बनाएंगे, छत्तीसगढ़ी भी बनाएंगे, लेकिन जब हिंदी भी बनाएंगे तो उसमें बैकग्राउंड जो होगा वो छत्तीसगढ़ का ही होगा, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ को बेहतर ढंग से जानते हैं। हिंदुस्तान में जितने स्टेट हैं उनमें सबसे ज़्यादा बेहतर ढंग से हम छत्तीसगढ़ को जानते हैं, तो हम छत्तीसगढ़ की समस्याओं को लेकर फिल्म बनाएंगे। तो इस फिल्म को बहुत सपोर्ट करिए, ये मेरा आपसे अनुरोध है। और कल 16 जनवरी 2026 से हमारी फिल्म रिलीज़ हो रही है, और सभी सिनेमाघरों में रिलीज़ हो रही है। तो आप नेट पर चेक करेंगे तो आपको पता चल जाए कहाँ रिलीज़ हो रही है। तो प्लीज़ पूरी फैमिली के साथ आप लोग ज़रूर देखने जाइए। थैंक यू। ठीक है, तो कल से सिनेमा घरों में ये फिल्म लगने वाली है। छत्तीसगढ़ के अलग अलग मल्टीप्लेक्स, सिंगल स्क्रीन, सभी जगहों पे मानव मार्केट फिल्म का नाम है। आप जाइए और ये कैसा षड्यंत्र, कैसा भ्रष्टाचार होता है उसको करीब से देखिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। राजधानी रायपुर से मैं हूँ यश, कैमरा सहयोगी हरीश के साथ।